आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज की कहानी है, रात के लगभग 11:30 बजे थे जब आदित्य राठौड़, उम्र 27 साल, पहली बार वेदांश टेक पार्क की नाइट शिफ्ट पर पहुंचा। दिन में यही बिल्डिंग शीशे की तरह चमकती थी, लेकिन रात होते ही इसके लंबे कॉरिडोर, बंद केबिन और बंद लिफ्टें किसी सुनसान सुरंग जैसी लगने लगती थीं। आदित्य को सिक्योरिटी के नाम पर बस एक छोटा सा केबिन, 4 सीसीटीवी मॉनिटर और एक पुराना इंटरकॉम दिया गया था। उसने लॉगबुक में अपनी एंट्री की और कुर्सी पर बैठते ही उसे एहसास हुआ कि इस बिल्डिंग में खामोशी सिर्फ आवाज की नहीं, बल्कि किसी दबे हुए राज की खामोशी है। शुरू के 1-2 घंटे सब सामान्य लगा। कैमरों में खाली फ्लोर, बुझी हुई लाइटें और बंद कॉन्फ्रेंस रूम दिखते रहे। लेकिन ठीक 1:16 AM पर अचानक तीसरे कैमरे की स्क्रीन हल्की सी कांपी और आदित्य ने देखा कि 12वीं मंजिल पर रखी एक कुर्सी बिना किसी हवा के धीरे धीरे खिसक गई। उसने खुद को समझाया कि शायद कैमरा गड़बड़ है, पर उसके हाथ अपने आप ठंडे पड़ने लगे। कुछ ही मिनट बाद इंटरकॉम अपने आप ऑन हुआ और दूसरी तरफ से एक बेहद धीमी, टूटी फूटी आवाज आई, नाइट में अकेले मत रुका करो। आदित्य ने कई बार हेलो कहा, लेकिन जवाब नहीं मिला। बस एक अजीब सी हंसी की गूंज रह गई। डर को नजरअंदाज कर वो फिर स्क्रीन देखने लगा, मगर अब कैमरों में हर फ्लोर पर हल्की परछाइयां दिखने लगी थीं, जैसे कोई दीवारों से चिपक कर चल रहा हो। 2:48 AM पर जब उसने लॉगबुक पलटी तो आखिरी पन्नों में एक पुरानी एंट्री दिखी, राहुल सेन, नाइट गार्ड 2021। उसके आगे लाल स्याही में लिखा था, ड्यूटी से वापस नहीं आया। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा और तभी पीछे से उसे कुर्सी घिसटने की साफ आवाज सुनाई दी, जबकि केबिन में उसके अलावा कोई नहीं था। घड़ी ने जैसे ही 3:33 AM दिखाया, सारे सीसीटीवी एक साथ ब्लैक हो गए और पूरे कमरे में ठंडक फैल गई। उसी अंधेरे में इंटरकॉम फिर से बजा और इस बार आवाज साफ थी, हम सब यहीं रात में रुके थे, अब तू भी रहेगा। आदित्य भागकर दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। स्क्रीन अचानक ऑन हुई और उस पर लिखा आया, वेलकम टू परमानेंट नाइट शिफ्ट। आखिरी बार कैमरे में आदित्य खुद को कॉरिडोर में खड़ा देख रहा था, खाली आंखें और झुके हुए सिर के साथ। सुबह जब डे शिफ्ट का गार्ड आया तो सिक्योरिटी केबिन खुला था, कुर्सी उल्टी पड़ी थी, इंटरकॉम चालू हालत में था और लॉगबुक के आखिरी पन्ने पर नई एंट्री थी, आदित्य राठौड़, नाइट शिफ्ट अब यही है और आज भी वेदांश टेक पार्क में जो भी रात की ड्यूटी करता है, वो कहता है कि 3:33 बजे कैमरों में एक नया चेहरा जरूर दिखाई देता है। सुबह की उस एंट्री के बाद वेदांश टेक पार्क में सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की गई। कंपनी ने कहा कि आदित्य राठौड़ ने नौकरी छोड़ दी होगी, मगर जो लोग सच जानते थे वो चुप थे, क्योंकि उसके अगले ही हफ्ते एक नया नाइट गार्ड आया, निखिल चौबे, उम्र 25, शहर में नया, पैसों की मजबूरी और रात की ड्यूटी से अनजान। पहली रात निखिल को भी वही सिक्योरिटी केबिन मिला, वही 4 कैमरे और वही पुराना इंटरकॉम, मगर इस बार जैसे ही उसने कुर्सी खींची, उसे लगा कि कोई पहले से वहां बैठा था। कुर्सी गर्म थी, जैसे किसी ने अभी उठकर जगह छोड़ी हो। उसने इस एहसास को नजरअंदाज किया और लॉगबुक खोली तो आखिरी एंट्री पर उसकी नजर टिक गई। अब यही है। निखिल ने हंसकर पन्ना पलटना चाहा, लेकिन पन्ना पलटा ही नहीं, जैसे कागज नहीं बल्कि चमड़ी हो। उसी पल तीसरे सीसीटीवी में आदित्य दिखा, वही खाली आंखें, वही झुका हुआ सिर, मगर इस बार वो कैमरे की तरफ देख रहा था, सीधे निखिल को। इंटरकॉम अपने आप चालू हुआ और आदित्य की आवाज, जो अब इंसानी नहीं लगती थी, धीरे धीरे फुसफुसाई, भाग सकता था पर तू रुका है, अब तू मत रुकना। निखिल उठकर भागा, लेकिन कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था। हर फ्लोर एक जैसा, हर दीवार पर परछाइयां और हर कैमरे में वही चेहरा बढ़ता हुआ। 3:33 AM पर सारी लाइटें जल उठीं और सामने दर्जनों लोग खड़े थे।
पुराने गार्ड, क्लीनर, टेक्नीशियन सबके चेहरे खाली, सबकी आंखें बुझी हुई, और सब एक साथ बोले नाइट शिफ्ट कभी खत्म नहीं होती। सुबह जब डे शिफ्ट पहुंची तो 2 एंट्री मिली, एक आदित्य की और उसके ठीक नीचे नई लाइन निखिल चौबे जॉइंड। और अब जो भी रात में वेदांश टेक पार्क के बाहर से गुजरता है उसे शीशे की दीवारों में परछाइयां दिखती हैं, जैसे कोई अंदर से निकलना चाहता हो। मगर सबसे डरावनी बात यह है कि सीसीटीवी में अब 4 नहीं 5 चेहरे दिखते हैं और 5वां चेहरा कैमरे के बाहर खड़े इंसान जैसा होता है। उस रात के बाद वेदांश टेक पार्क में नाइट शिफ्ट औपचारिक रूप से बंद कर दी गई। कंपनी ने कहा कि अब बिल्डिंग पूरी तरह ऑटोमेटेड है, मगर सच ये था कि हर रात 3:33 AM पर अंदर की सारी लाइटें अपने आप जल उठती थीं और सीसीटीवी सिस्टम एक्टिव हो जाता था, जबकि कोई इंसान वहां मौजूद नहीं होता था। कुछ महीनों बाद बिल्डिंग के सामने लगे ट्रैफिक कैमरे में अजीब फुटेज रिकॉर्ड हुई। शीशे की दीवारों के पीछे कई चेहरे खड़े दिखे, सब एक जैसे कपड़ों में, सबकी आंखें एक ही दिशा में टिकी हुई, जैसे किसी का इंतजार हो। और उसी रात सिक्योरिटी कंट्रोल रूम के सर्वर पर एक नई फाइल अपने आप बन गई, जिसका नाम था नाइट शिफ्ट लाइव। फाइल खोलते ही स्क्रीन पर वे सारे गार्ड दिखे जो कभी लापता हुए थे, आदित्य, निखिल, राहुल और कई ऐसे नाम जो किसी रिकॉर्ड में नहीं थे। सब एक लंबे कॉरिडोर में खड़े थे और अचानक कैमरा धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे किसी की आंखों से देखा जा रहा हो। और उसी फ्रेम में एक नया चेहरा उभरा, डर से भरा, पसीने में डूबा हुआ, जो कैमरे को घूर रहा था, क्योंकि वो चेहरा किसी पुराने गार्ड का नहीं था, वो चेहरा लाइव देखने वाले इंसान का था। उसी पल इंटरकॉम अपने आप ऑन हुआ और एक साथ कई आवाजें बोली, अब तू देख चुका है, अब ड्यूटी तेरी है। स्क्रीन ब्लैक हुई और अगली सुबह कंट्रोल रूम में सिर्फ एक नई एंट्री मिली, बिना नाम के व्यूअर जॉइंड नाइट शिफ्ट एक्टिव। और तभी से ये कहा जाता है कि जो भी इस कहानी को पूरी रात अकेले हेडफोन लगाकर सुनता है, उसे ठीक 3:33 AM पर अपने आस पास किसी के खड़े होने का एहसास होता है। क्योंकि वेदांश टेक पार्क की नाइट शिफ्ट अब सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित नहीं रही, वो ड्यूटी अब सुनने वाले तक पहुंच चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।